किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी काफ़ी मोटिवेटेड है। कहानी को लास्ट तक देखिएगा, ये आपकी लाइफ से भी जुड़ी हो सकती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण किया जाता है। जब निर्माण कंप्लीट हो जाता है तो बात आती है उसमें मूर्ति लगाने की। तो मूर्ति लगाने के लिए उसी गांव के एक शिल्पकार को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम्हारा काम है इस मंदिर के लिए एक अच्छी सी भगवान जी की मूर्ति बनाना। बड़ा खुश होता है। सुबह सुबह वो अपना सारा सामान लेकर के जंगल की तरफ अच्छे से पत्थर की तलाश के लिए निकल जाता है। जैसे वो जंगल में जाता है तो उसको एक अच्छा सा पत्थर दिखाई देता है। बड़ा खुश होता है कि चलो पत्थर मिल गया है, अब इसे बस तराशने की ज़रूरत है। तो अपने झोले से जैसे ही वो अपना सारा सामान हथौड़ी और छेनी निकालता है उस पत्थर को तराशने के लिए, और जैसे ही पत्थर पे वो पहला प्रहार करने जाता है तभी पत्थर से एक आवाज़ आती है कि अरे भैया रुक जाओ, आप मुझे क्यों मार रहे हो, आप आगे चले जाओ, इससे भी अच्छे आपको पत्थर मिलेंगे। तो शिल्पकार एक बार सोचने लगता है और उसको उस पत्थर के ऊपर तरस आ जाता है। वो उस पत्थर को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाता है। आगे जाता है तो उसको एक और पत्थर मिलता है। उसके बाद उस पत्थर को देख के वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक पत्थर तो नहीं है, दूसरा पत्थर तो मिल गया। अब वो इस पत्थर को तराशने जाता है, लेकिन इस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो इस पत्थर को तराशता है, भगवान जी की एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है और खुशी खुशी गाँव में चला आता है। गाँव में आकर के गाँव वालों को बताता है कि मूर्ति बन चुकी है, अब वहाँ से उठा करके लाना है। गाँव वाले भी बड़े खुश होते हैं। जाके देखते हैं वहाँ की मूर्ति बहुत सुंदर होती है। मूर्ति को वहाँ से लाया जाता है, मंदिर में स्थापित किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। तभी अचानक याद आता है कि मंदिर में मूर्ति तो है, लेकिन अब नारियल फोड़ने के लिए पत्थर नहीं है, तो अब उसके लिए क्या किया जाए। तो शिल्पकार को याद आता है कि जब वो मंदिर में जाता है तो उसको जो पहला पत्थर मिलता है वो पत्थर भी काफ़ी अच्छा रहता है। वो पत्थर जंगल में ही होता है। तो गाँव वालों से बताता है कि जंगल में एक और भी पत्थर है, हम उसको ला करके जो नारियल है उसको फोड़ने में यूज़ कर सकते हैं। तो गांव वाले फिर बड़े खुश होते हैं। फिर जाते हैं, उस पत्थर को लेके वहाँ से जंगल से आया जाता है और उसको भी मंदिर में स्थापित किया जाता है नारियल फोड़ने के लिए। तो जो पत्थर जिस पे नारियल फोड़ा जाता है, वो जो पत्थर जो भगवान को बनाया, जिसको तराश करके भगवान को बनाया था मूर्तिकार ने, उस पत्थर से पूछता है, नारियल फोड़ने वाले जो जिस पत्थर पे नारियल फोड़ा जाता है वो भगवान वाले पत्थर से पूछता है कि ये बताओ कि हम दोनों, तुम भी पत्थर हो मैं भी पत्थर हूँ, लेकिन ऐसी क्या बात है कि तुम आज भगवान की तरह पूजे जाते हो, तुम पे तिलक लगता है, तुम पे फूल चढ़ाया जाता है, और मेरे ऊपर लोग आके नारियल फोड़ते हैं। तो जो भगवान जी वाला पत्थर था उसने बोला कि तुमने अपनी ज़िंदगी के पहले प्रहार को नहीं सहा और मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले प्रहार को सह लिया, जिसकी वजह से आज मैं पूजा जा रहा हूँ और तुमको लोग नारियल फोड़ने में यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में परेशानियों से कभी नहीं घबराना चाहिए। परेशानियाँ आती हैं, हो सकता है कोई आने वाली परेशानी आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकती है। तो गाइस, ये स्टोरी कैसे लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।